सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, प्रसिद्ध लेखिका, पहली महिला इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट और समाज सेविका। सुधा मूर्ति का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप में सच्ची सेवा भावना हो तो सादा जीवन जीते हुए भी आप दुनिया में असाधारण प्रभाव छोड़ सकते हैं। उनकी यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सोचता है कि बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी शक्तियों या संसाधनों की जरूरत होती है, जबकि इच्छा, समर्पण और सादगी से भी बहुत कुछ संभव है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के छोटे से शहर शिग्गाम में हुआ। उनके पिता डॉ.R.H. कुलकर्णी डॉक्टर थे और मां एक स्कूल टीचर। उस समय लड़कियों का इंजीनियरिंग में दाखिला लेना बहुत कठिन माना जाता था, लेकिन सुधा जी ने समाज की इस सोच को तोड़ा और BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हुबली में दाखिला लिया। कॉलेज में वे इकलौती लड़की थीं। शुरुआत में भेदभाव झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत की पहली महिला इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट बनी। यह उनकी हिम्मत, समर्पण और लगन का प्रतीक था। कॉलेज के बाद सुधा जी ने टाटा मोटर्स TLCO में नौकरी के लिए आवेदन किया। कंपनी ने उत्तर दिया कि हम महिला इंजीनियरों को नियुक्त नहीं करते। उन्होंने हार मानने के बजाय रतन टाटा को पत्र लिखा, क्या महिलाओं को भी इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? इस पत्र से प्रभावित होकर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वे चयनित होकर टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर बनी। यह घटना बताती है कि अगर आप साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं तो बदलाव संभव है। नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई। दोनों के विचार मिलते थे, सादा जीवन और समाज सेवा का भाव। शादी के बाद सुधा जी ने परिवार और समाज सेवा में संतुलन बनाए रखा। तब सुधा जी ने अपनी 10,000 रुपये की बचत पति को दी और कहा, यह तुम्हारा सपना है, पूरा करो, मैं परिवार संभाल लूंगी। यह उनका समर्थन और विश्वास था जिसने इन्फोसिस की नींव को मजबूत किया। 1996 में सुधा जी को इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। वे खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती हैं और जमीनी स्तर पर काम करती हैं। उनका मानना है, सेवा वही है जिसमें आप खुद जाकर देखें कि लोग किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका भी है। अब तक उन्होंने 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी लेखनी लाखों पाठकों को प्रेरित करती है। आज भी करोड़पति होते हुए सुधा मूर्ति जी बेहद साधारण जीवन जीती है। हमेशा साड़ी पहनती है, हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास में सफर करती है, खुद से काम करती है। उनका मानना है, धन दिखावे के लिए नहीं, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होना चाहिए। उनके कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। सुधा मूर्ति जी की कहानी से हम यह सीख सकते हैं